बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू है, कार्बन एटम्स की चेन बनाने की सलाहियत को कहते हैं तो कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कैटिनेशन की आपने डेफिनेशन भी तैयार कर लेनी है। तो कार्बन एटम्स जो लॉन्ग चेन्स बनाता है उस सलाहियत को हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, जिस कोयले में 90% कार्बन के अज्जा मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिचुमिनस। तो देखिए, वो एंथ्रासाइट होता है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरह से इसको याद रख पाओगे। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पीट में 60% होती है, तो इसको लेट हम पी से डिनोट करते हैं। लिग्नाइट में 70% होती है, इसको हम एल लिख लेते हैं। बिचुमिनस में 80% होती है, इसे हम बी लिख लेते हैं। ठीक है, एंड एंथ्रासाइट में 90% होती है कार्बन की मिकदार, इसमें हम ए लिख लेते हैं। तो अब आपने ये वाला वर्ड याद रखना है, पलबा, पलबा। ठीक है, सो ये 60 से स्टार्ट होता है, तो 70, 80 और 90 तो 10-10 के फ़र्क से चलता जाता है। सो 90% का हमने बताना था, वो ए था, एंथ्रासाइड था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आप कार्बन की जो मिकदार है इनमें ना, वो इस ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, 60, 70, 80, 90। तो एंथ्रासाइड है जिसमें 90% कार्बन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुदरती गैस का अहम जुज़ कौन सी गैस है। ठीक है, देखें कुदरती गैस में मीथेन जो है वो 85% होती है। सो मीथेन जो है वो ज़्यादा होती है कुदरती गैस में। सो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है। तो कुदरती गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हवा की अदम मौजूदगी में कोयले को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने को क्या कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं ये स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेफिनेशन भी तैयार होगी। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट पांचवा एमसीक्यू है, पिच किसका स्याह वेस्ट है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि पिच जो है वो कोल तार का वेस्ट बच जाता है, बेकार लास्ट पर काले रंग का एक मवाद बचता है। कोल तार को जब हम डिफरेंट चीज़ें हासिल करते हैं ना इससे, तो एक वेस्ट बच जाता है पिच, तो वो कोल तार का वेस्ट है पिच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, कुदरती गैस में 85% या 85% मीथेन मौजूद होती है। तो ये तो अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा था कुदरती गैस का अहम जुज़ कौन सी गैस है, मीथेन है, वो 85% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो कुदरती गैस है जिसमें मीथेन 85% होती है, तो कुदरती गैस से हम क्या चीज़ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुदरती गैस है, और कुदरती गैस कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होती है। तो कार्बन ब्लैक हमारे पास वहाँ ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कार्बन ब्लैक पर मार्क लगाना है। ठीक है, तो कार्बन ब्लैक बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मदरजा झैल में से किस में स्टार्च मौजूद नहीं होती। तो मकई, जौ और आलू में स्टार्च मौजूद होती है, लेकिन गन्ना जो है, शुगर केन, इसमें स्टार्च मौजूद नहीं होती। तो गन्ने में स्टार्च मौजूद नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को मदरजा झैल में से किस तरीके से रिफ़ाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पीछे हमने क्या देखा, कोयले को हमने देखा, तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अलहदा किया जाता था। ठीक है, तोड़ा जाता था कोयले के अज्जा को। लेकिन पेट्रोलियम को तोड़ने के लिए, पेट्रोलियम से जो रिफ़ाइन करने या डिफरेंट रिफाइनरीज अलहदा करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क आप याद रखिएगा। तो कोयले की जो हम गर्म करते हैं उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, जबकि पेट्रोलियम को गर्म करके उसके अज्जा अलहदा करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 9th, लेबॉर्ट्री में किस साइंसदान ने यूरिया तैयार किया। ठीक है, सो वोहलर जो था इसने यूरिया तैयार की थी सबसे पहले ना लेबॉर्ट्री में। ठीक है, तो इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को भी गलत साबित किया था, क्योंकि पहले यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हो सकते, लेकिन यूरिया चूँकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले ये वोहलर ने लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया था। अच्छा जी, अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला क्या है। अब देखें, अगर हम अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन देखें ना, तो अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। अच्छा, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, वो ज़रा मैं यहाँ लिख लूँ, CN एंड H2N+2। ठीक है जी, ये किसका फार्मूला होता है, ये
अल्केन्स का जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो 2n+1 यहाँ पर रह जाएगा, तो वो अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला होगा। हम इस पर मार्क लगाएंगे, ये अल्काइल रेडिकल्स का फार्मूला है। तो स्टूडेंट समझ आ गई ना कि जो अल्केन्स होते हैं उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो 2n+2 था, एक हाइड्रोजन निकलेगी तो +1 रह जाएगा। सो ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला होगा। अच्छा नेक्स्ट, अब क्वेश्चन थोड़े से पेचीदा होते जाएंगे तो एहतियात से समझिएगा। शनाख्त करें मदरजा झैल कंपाउंड्स में से कौन सा केटोन है। अब देखें, हमें केटोन का ग्रुप पता होना चाहिए कि केटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये C डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, CO। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो CO एंड CO। सो ये जो है CO ये केटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब हमने केटोन की शनाख्त करनी है तो CO वाली बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें देखें तो ये CO है यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये हमारे पास केटोन है, ठीक है। तो इस पर आपने मार्क लगा देना है, ठीक है। तो अच्छा, हमें कैसे पता चला, हमें इसके फंक्शनल ग्रुप से पता चला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ये जो COOH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये किन में पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। जी हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही पाया जाता है। तो इसको भी आप पीछे से देख सकते हो ना, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इस पर हमने मार्क लगा देने। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसल फ्यूल्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हम ज़मीन से निकालते हैं, पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, मिट्टी का तेल वगैरह, ये जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं, तो ये तमाम कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ये तो दुरुस्त है। इन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है, हाँ ये बात जो है ये गलत है। बेसिकली क्या है कि ज़मीन से अगर एक दफ़ा कोयला या पेट्रोलियम ख़त्म होगी तो दोबारा हम कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे, उसमें लाखों साल लगेंगे दोबारा बनाने के लिए। तो अपनी लाइफ टाइम में तो हम हासिल नहीं कर सकते ना, जलने के बाद पोल्यूशन पैदा करते हैं। अब ये तो आपको पता है, पेट्रोल या डीजल वगैरह जलता है तो गाड़ियों से कितना ख़तरनाक धुआं निकलता है, ये एसिडिक बारिश का सबब बनते हैं। जी हाँ, तेज़ाबी बारिश बन सकती है। तो इन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। सो एक दफ़ा अगर ये ख़त्म हो गए तो दोबारा कई लाख साल लगेंगे दोबारा इनको बनने में, ठीक है। तो नेक्स्ट है मदरजा झैल में से कौन सा सख्त तरीन कोयला है। अब देखें, सख्त तरीन कोयला कौन सा होता है, जिसमें कार्बन की मिकदार सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है वो सख्त तरीन कोयला होता है। अब जिस तरह से हमने पीछे देखा पलबा, ठीक है, तो वहाँ पर एंथ्रासाइट था ना, एंथ्रासाइट में आपको पता है 90% जो है, ये 90% कार्बन होती है, तो वो सबसे सख्त होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर अगेन हम एंथ्रासाइट को ही सिलेक्ट करना है आपने ना। वैसे ही आप वहाँ देख भी लीजिएगा ना उसी टेबल में, तो आगे लिखा होगा एंथ्रासाइट का ना आगे कि 90% कार्बन है और ये सख्त तरीन कोयला है। मदरजा झैल में कौन से ग्रुप्स में ऑक्सीजन के दोनों अतराफ में कार्बन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप ही हैं कि कार्बन एटम्स ऑक्सीजन के दोनों अतराफ होंगे, यानी कि दरमियान में ऑक्सीजन होगा, इधर भी कार्बन होगा एंड इधर भी कार्बन होगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है और दोनों अतराफ इसके कार्बन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो ईथर्स में ऑक्सीजन के दोनों अतराफ कार्बन होते हैं। सो चलिए ऑप्शन देखते हैं, वहाँ पर ईथर होगा और ईथर को सिलेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ईथर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगेन देख लें कि ऑक्सीजन के दोनों अतराफ में कार्बन है, यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है एंड इस तरफ कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है, तो वो ईथर होते हैं, ठीक है। अच्छा, किस तब्दीली के तरीके को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, तो याद रखिएगा लकड़ी की कोयले में तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लकड़ी जब कोयले में तब्दील हो जाती है तो उसे कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपने तैयार कर लेनी है। तो हज़ारों साल पहले, बल्कि लाखों साल पहले जो लकड़ी है वो ज़मीन में दफन हो गई थी और वो अब कोयले की सूरत में हम निकाल रहे हैं ज़मीन से, ठीक है। तो वो कार्बोनाइजेशन कहलाता है, लकड़ी कोयले में तब्दील हो जाती है और इस अमल के लिए लाखों सालों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। अच्छा नेक्स्ट है कोल गैस मिक्सचर है। अब कोल गैस किस किस का मिक्सचर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल गैस है ये हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का फार्मूला आपको पता है H2 होता है, ठीक है, एंड मीथेन का फार्मूला CH4 होता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये CO होती है।
सो इन तीनों गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मदरजा झैल में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक बेसिकली हम किसको बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक वो होता है जिसको हमने सिंथेसाइज किया है, खुद हमने लेबॉर्ट्री में तैयार किया है, कुदरत में इसका वजूद नहीं है, यानी कि कुदरती तौर पर हम इसको हासिल नहीं कर सकते। अब काटन है ना, जो कपास है, वो तो आपको पता है पौधों से हम हासिल करते हैं, सो ये तो कुदरती तौर पर है। वूल जो है ये भेड़ों की खाल वगैरह में से हम बना लेते हैं, तो वो भी कुदरती तौर पर हमें मिल जाती है। नाइलॉन, जी हाँ, सिल्क जो है ये रेशम का कीड़ा, जो रेशम के कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो सिल्क फाइबर से बनते हैं। सो नाइलॉन जो है ये हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है, बाकी तीनों कुदरती हैं और ये सिंथेटिक है। नाइलॉन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मदरजा झैल में से कौन सा फोसल फ्यूल नहीं है। देखिए, फोसल फ्यूल जो हम ज़मीन से निकालते हैं, जैसे कोयला हम ज़मीन से निकालते हैं, कुदरती गैस भी ज़मीन से निकलती है। बायोगैस जो है ये बेसिकली फोसल फ्यूल नहीं है, क्योंकि ये हम जानवरों के गोबर वगैरह से तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये फोसल फ्यूल नहीं है, और पेट्रोलियम तो आपको पता है हम ज़मीन से ही निकालते हैं। सो बायोगैस जो है ये फोसल फ्यूल नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये जानवरों के गोबर से या पत्तों के गलने सड़ने से बनती है गैस। अच्छा, नेक्स्ट है मदरजा झैल में से किस में प्रोटीन मौजूद नहीं होती। दालों में तो प्रोटीन होती है, फलियों में, जितनी भी फलियों वाली मतलब दाने होते हैं, जैसे मटर के दाने हो गए, या फलियां जो हैं बेसिकली दालें भी फलियों से ही निकलती हैं। अंडे में भी काफ़ी प्रोटीन होती है, लेकिन आलू में प्रोटीन नहीं होती। सो आलू में प्रोटीन नहीं होती, यह आपने याद रखना है, ठीक है। तो बाकी इन तीनों में प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, आगे है बैक्टीरिया और हरारत के अमल से मुर्दा पौधों का कोयले में तब्दील होना क्या कहलाता है। ये तो हमने पीछे देखा, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, मुर्दा पौधे यानी कि लकड़ी का कोयले में तब्दील होना, ठीक है। सो कार्बोनाइजेशन इसका आंसर है, बिल्कुल ईजी सा हो गया, पीछे हमने यही किया, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, मदरजा झैल कंपाउंड्स में से कौन सा एल्डिहाइड है। देखिए, अब एल्डिहाइड का आपको ग्रुप पता होना चाहिए अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्डिहाइड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO है, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला CrCHO है, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप या कोई और हो सकता है, ठीक है। मतलब H या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और तो CHO बेसिकली आना चाहिए ना एंड पर। तो अभी हमने CHO वाले को देखना है, तो वही एल्डी ग्रुप होगा, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये देखें, CHO लास्ट पर है ना, और ये CH3 जो है ये अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है। मीथेन CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकला है, तो CH3 मिथाइल है, यानी कि अल्काइल ग्रुप है। और ये हमारे पास CHO है, तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। अच्छा, आगे है एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला कौन सा है। अब देखें, एसिड एल्डिहाइड है, अगेन CHO आना चाहिए, ठीक है। तो CHO कौन सा आ रहा है, ये वाला तो अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। सो इसी तरह से, हाँ ये देखें CHO, ये वही है ना, और ये मिथाइल हमारे पास, मतलब यही चीज़ आ गई ना। CH3, ये CH3 है, CHO, और वो एल्डिहाइड है, तो एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला भी यही होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के MCQs थे ये। तो इस तरह से आपने इनको रीजंस रख कर याद करना है, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।